करता हूँ कि भजनलाल जी खाली भजन भजन चलाने से काम नहीं चलेगा, भजन गाने से काम नहीं चलेगा और कुंभ में नहाने से भी काम नहीं चलेगा। कि मैंने विश्व में पहला देश देखा है कि मुख्यमंत्री कहता है कि कुंभ में आकर मैंने व्यवस्था कर दी, लोग पहुंच गए, हजारों लोग कुंभ के अंदर भजन में खत्म हो गए। कि जिस देश के अंदर नदी में अगर नहाने से पाप दूर होंगे, वहां क्या पाप ज्यादा फैलेंगे। मैं तो कहता हूं कैदी जेल में बैठे हैं उनको सबको उनको नवा दो और बाहर निकाल दो। क्या मजाक बना रखी इन सरकारों ने कि भजनलाल जी आप सुधर जाओ, आप खाली झूठ मत बोलो, वही घरसाना की धरती है। मैं सबसे पहले तो आपको आपके सफल धरने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपका जोश देख करके और मेरे साथ जो खाजवाला से कार्यकर्ता आए उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि आंदोलन हो तो घरसाने जैसा। मैं आज कुछ खुलासा भी करना चाहता हूं। मैं उस वक्त बीजेपी का एमएलए था। मैंने सबसे पहले वसुंधरा जी को कहा था कि वसुंधरा जी जो आप एहतराम जी और कॉमरेडों को बंद करके राजी हो रहे हैं, वहां एक ऐसी जन क्रांति पैदा हो जाएगी, आपके लिए आने वाले समय के लिए शर्त पैदा कर देगी। और वही हुआ कि उस आंदोलन में कॉमरेड तैयार हुए, पवन दुग्गल एमएलए बना। आज वो दूसरी बात है कि इनके चक्कर में आ गए और संघर्ष को भूल गए, विचारधारा को भूल गए, आज वो बीजेपी के सपोर्टर बन गए। मुझे वो आंदोलन भी याद है, शांजापुर का, मैं जिसमें गया था 1500 कार्यकर्ता लेकर खाजवाला से, उसमें जी पवन दुग्गल और उनकी पत्नी वहां आंदोलन करने वालों की सेवा कर रहे थे। लेकिन पता नहीं इस बीजेपी में क्या कला है कि आपके संघर्ष करने वाले लोगों को ये ले गए और मैंने हाथ में इस्तीफा दे दिया। मुझे बीजेपी की नीति पसंद नहीं थी। मैं उस वक्त नोखा से एमएलए था और मैं किसी की मेहरबानी से राजनीति में नहीं आया। यही संघर्ष की देन है। जमीन पे लड़ाइयां लड़ी जब मैं डुगर कॉलेज का स्टूडेंट था। हम अंबेडकर हॉस्टल को लेकर जेल में गए थे, 20-20 मुकदमे झेले और सरकारों के आगे झुके नहीं साथी। इसलिए मैं पहले ये भी खुलासा करना चाहता हूं कि अभी हमारे हकमान नेता प्रधान जी बैठे, गोपाल जी, भाई सुनील जी बैठे, भजनलाल जी बैठे, कॉमरेड बैठे, राजू जी, मैं ये सारी भीड़ के बीच, भीड़ नहीं है, ये एक संगठित आंदोलन है। भीड़ को बिखेरा जा सकता है, आंदोलन को कोई भी सरकार तोड़ नहीं सकती। महात्मा गांधी के शरीर पर कपड़ा नहीं था, अंग्रेजों को झुका दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि संघर्ष जो आपका चलेगा घरसाना में, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी हम कहीं भी जाने वाले लोग नहीं हैं। अभी मैं 3 बजे इसलिए जा रहा हूं कि पहली बार आपके आंदोलन से प्रेरित होकर बच्चों में भी किसान आंदोलन कर रहा है। कल मैंने पूगल, छतरगढ़, खाजूवाला तीनों जगह मीटिंग ली। आज वहां के अखबार भरे पड़े हैं। आगे भी मैंने तय कर दिया कि 12 तारीख को 465, 13 तारीख को पूगल और 17 को खाजूवाला। लेकिन हमारे हेड आप हैं। घरसाना में मैं घोषणा कर रहा हूं, जनता के बीच में, जनता की अदालत में, आप जो आंदोलन की रणनीति तय करोगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन तय करेंगे। आप रास्ता जाम करोगे, रास्ता जाम करने को तैयार। आप अगर जेलें भरे तो जेलों में जाने के लिए तैयार। आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके पीछे नहीं रहेंगे। मुझे याद है पिछली बार धरना हुआ, मैं कैबिनेट मंत्री था,
अभी मैंने आपके ज्ञापन में एक देखा कि 2223 का आपको कलम नहीं मिल रहा है, वो आपका मंत्री नहीं था। मैंने कलम पास किया था, लेकिन ये सरकार की निर्लजता के कारण आज आपको मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए आपने जो मांग रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि भजनलाल जी, खाली भजन चलाने से काम नहीं चलेगा, भजन गाने से काम नहीं चलेगा, और कुंभ में नहाने से भी काम नहीं चलेगा। अब कुंभ की बात कहूंगा आपको कि मैंने विश्व में पहला देश देखा है कि मुख्यमंत्री कहता है कि कुंभ में आ जाओ, मैंने व्यवस्था कर दी, लोग पहुंच गए, हजारों लोग कुंभ के अंदर भजन में खत्म हो गए, और उसके चौथे दिन वहां प्रधानमंत्री जाके सलाम कर रहा है। कल हमारी राजस्थान की सरकार पूरी की पूरी चली गई, और मैं ये कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर नदी में अगर नहाने से पाप दूर होंगे, वहां पाप ज्यादा फैलेंगे। मैं तो कहता हूं कैदी जेल में बैठे हैं, उनको सबको कुंभ नवा दो और बाहर निकाल दो। क्या मजाक बना रखी है इन सरकारों ने। इसलिए जमीन पुत्रों, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। 700 किसान शहीद हुए, आज भी आंदोलन चल रहा है। आज पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, वो मात्र पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वहां गुरुद्वारों से लंगर आ रहे हैं। 700 किसान शहीद हो गए, और ये मोदी जैसे तानाशाह को उन्होंने मजबूर कर दिया, और तीनों कृषि कानून वापस हो गए। अन्यथा आज अपनी जमीनें टाटा बिरला के पास में होती। इसलिए मैं आज उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं। आज मैं उन शहीदों को, 6 किसानों को शहीद करना, नमन करना चाहता हूं कि जो गरसना की धरती पर शहीद हुए, उनको भी मैं आज याद करना चाहता हूं। अभी ठीक कह रहे थे भजनलाल जी कि भजनलाल जी आप सुधर जाओ, आप खाली झूठ मत बोलो, वही गरसना की धरती है, और भी लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ के जो 36 कौम के लोग बैठे हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आगे बढ़िए। जो भी रास्ता अपनाएंगे, खाजूवाला का, विधानसभा का नहीं, बीकानेर का किसान भी आपका पीछे नहीं रहेगा, हम आपके साथ में रहेंगे। क्योंकि आपके साथ हमारा रिश्ता जो है, खून के रिश्ते से भी विचार का रिश्ता बड़ा होता है। खून का रिश्ता हो लेकिन खिलाफ चलता हो, काम का नहीं। हमारा विचार का रिश्ता है। विचार का रिश्ता इतना गंभीर होता है, इसलिए मैंने नमन किया है 700 किसानों को, और उसी रास्ते पे आप चल रहे हो। इसलिए साथियों, अगर मुझे लून कंसर से वापस आना पड़ा, जो भी हमारे नेताओं का आदेश होगा, मैं मेरे 8 दिन के कपड़े साथ लेकर के आया हूं, लून कंसर से वापस आ जाऊंगा, और आपको फिर दिखा के ले जाएंगे। आप जेल में जाएंगे तो गोविंद राम की जेल में आपको आगे तैयार मिलेगा, हितराम की तरह। क्योंकि मैं कॉमरेड शौकत को आज भी सलाम करता हूं। हम जो उनके आंदोलन में रहे, बीकानेर से हमने पार्लियामेंट लड़ाई, मैं उस टाइम युवा था, डूंगर कॉलेज का स्टूडेंट था। इसलिए साथियों, बहुत लंबी फेरी से 23 देश में लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। आज हमारे महात्मा गांधी को भी याद करना चाहते हैं कि एक बार 1930 में इंग्लैंड के सम्राट ने बुलाया। ये महात्मा गांधी क्या है जो पूरे देश में अहिंसा की लड़ाई लड़के और सबके नाक में दम कर रखा है। जब महात्मा गांधी उनके दरबार में गए, सम्राट ने पूछा कि महात्मा गांधी जी, आपके शरीर के कपड़े कहाँ हैं? तो उन्होंने धीरे से कहा कि कपड़े तो आप सीन करके लिए हैं, इसलिए मैंने ऊपर कभी पहन नहीं रखा है। क्योंकि यहाँ का माल ले जाते थे इंग्लैंड में, रामेटेरियल यहाँ का था, देश लुट गया था। लेकिन महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, उन्होंने पीठ दिखाने का काम नहीं किया। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं जब आया, मैंने मेरे साहब को कहा टेंट छोटा पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे आंदोलन भी कभी कभी देखने का मौका मिलता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुझे आपने 5,11,000 वोट दिए पार्लियामेंट में, और अनूपगढ़ के अंदर मुझे लीड मिली है 9,000 की। इसलिए मैं पहले अनूपगढ़ की धरती में मैंने ज्यादा काम नहीं किया,
एक तो मेघवाल सम्मेलन हुए, मेरे साथ पड़े हुए लोगों ने रखे थे, लेकिन मेरा आना जाना हमेशा बना रहा। इसलिए आज मैं भरोसा दिला रहा हूं कि 4 बार अर्जुन राम जीत गया, लेकिन मैं जब 3 में एमएलए था उस टाइम अर्जुन राम उद्योग की नौकरी करता था, दूर संचार में टेलीफोन ऑपरेटर था। ये जो अफसर होते हैं ये नेताओं की चमचागिरी करके आगे बढ़ते हैं। ये जब अफसर था उद्योग के अंदर, उसी वक्त बांग्लादेश लोगों के हाथ भी बनने लग गया, गंगानगर रीजनल सीट बन गई। इसने देख लिया कि नेता भावुक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और गंगानगर के साथ में बीकानेर रिजर्व हो गई। रिटायरमेंट हुए और आपने सीधा रिटायरमेंट व्यक्ति को घर भेजना था, आपने उसको सीधा दिल्ली भेज दिया। मैं पीछे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन पिछले चुनाव के अंदर अकेले अनूपगढ़ ने 84,000 की लीड दे दी। 84,000 उसी के मासी का बेटा लगाया था कांग्रेस। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आपने लीड दी है कि 84,000 तो वो तोड़े और 9,000 आगे बढ़ाए। इसलिए एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नेताओं की पगचंपी करके दिल्ली में बैठे हैं, अनूपगढ़ की जनता को रेलवे का झांसा दिया जा रहा है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है साथियों कि अगर हमारे जनता के वोट लेकर ये अर्जुन राम जैसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो एक दिन भी किसानों की बात नहीं उठाई, लेकिन फिर भी वो 4थी बार आज पार्लियामेंट में कानून मंत्री बने बैठे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। अन्यथा मैं कह रहा हूं, मैं पिछली बार कैबिनेट मंत्री था और जब खाजूवाला में आंदोलन का आपके इसमें घनश्याम में आगाज हुआ, हमने बुलाया, कल्ला जी थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने मित्तल को हाथों हाथ चीफ हटाकर और आपके मेहरा जी को लगाया और आपको 9 पानी देकर और किसानों को फसल पकाने का काम किया। और अभी मुझे कांग्रेस बता रहे थे राजू जी, और मैंने भी पिछली बार सुना था, मैं भी किसान हूं खाजूवाला का, 1270 तक हमारा जब डैम में पानी आता है जब तक आपको पानी दिया जा सकता है, लेकिन इनकी नीयत खराब है। ये पूरे देश को पाखंडवान में डाल के वोट ले रहे हैं। आपको याद होगा अर्जुन राम एक ही नारा देता था, मोदी आएंगे 400 लाएंगे। आज 237 में निपट गए। नायडू और नीतीश कुमार किसके निकल जाएगा, ये मोदी जी भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन साथियों, देश बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में है। मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ लोग वो भी बैठे हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, आंदोलन में जरूर आते हैं पानी के लिए। इसलिए साथियों, एक आदमी वो लड़ाई लड़ता है ट्रांसफर की, एक लड़ाई लड़ता है खाले की, एक लड़ाई लड़ता है मातम नहर की, और एक लड़ाई लड़ता है कि इस देश में राज किसका हो। आज भी मुझे याद है चौधरी चरण सिंह ने कहा था, पांव खेत में नजर दिल्ली पर, जयपुर पर। पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि आपकी फसल पकती है, और दिल्ली और जयपुर पर नजर इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर डाल रहा हूं। इसलिए आप जयपुर और दिल्ली में ऐसे नेताओं को जिस दिन भेजने लग जाओगे, आपको सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका भाई बैठा था सरकार में, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा ये अफसर बदमाश है, मित्तल ने कहा मेरी बदली कर दो, मैं पानी नहीं दे सकता। कल मेरी आपका चीफ से बात हुई, रसों की है, मैंने कहा बोलिए आप मित्तल की तरह करोगे या पानी दोगे। वो कह रहा मेरे तो बोलिए बिस्तर बंधे हुए हैं। मैंने कहा घरसाना आओगे, मैं घरसाना नहीं आऊंगा। मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई। तो मैंने कहा किसान हुंकार भर रहा है, पानी आपको देना पड़ेगा। गोविंद जी देख लो पानी है नहीं। मैंने कहा पानी तो आ जाएगा, पानी हमेशा से आता है, लेकिन आप 1-2 किसानों का या तो बलिदान लोगे या हमें जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका असेंबली में बात सुनने वाला नहीं है। और पार्लियामेंट में सबसे अर्जुन राम जैसे नकारा व्यक्ति को आपने भेजा है, उस दिन से अपना पार्लियामेंट खत्म है साथी। ये मानता हूं कि आज मैं होता उसकी जगह मैं पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजा देता, मोदी को जवाब देने के लिए मजबूर कर देता, अन्यथा जयपुर में घेराव करता पार्लियामेंट का और मजबूर करते पानी देना पड़ता। लेकिन साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमें दिल्ली में जो बैठे हैं किसान, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि 700 शहीद हो गए, लेकिन आज भी वो एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनके माता पिता को नमन करता हूं कि इतनी लंबी लड़ाई
और जो भोजन जा रहा है वो गुरुद्वारों से जा रहा है। जब हम शाजापुर में थे तो मैंने देखा एक सरदार जी मुझे खाना खिला रहे हैं। मैंने पूछा कहां से आए हो? मैं कन्नाडा से आए हूँ। खुद ही टमाटर छील रहे हैं, खुद ही मटर छील रहे हैं, खुद ही थाली उठा रहे हैं, और बारिश पड़ रही थी, रात को टेंट लगा के दिया। ऐसे लोगों से सीख लेने की जरूरत है। इसलिए साथियों, आपको कोई नरक और स्वर्ग की बात करता है वो बीजेपी में ज्यादा मिलेंगे। पार्लियामेंट में सामने संविधान को चलाने की बात कौन करते हैं? ये पार्लियामेंट में वही लोग करते हैं जिनका आजादी में नाखून तक नहीं कटा, और आज वो देश के भक्त बने हुए हैं। आज हमारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, रेलवे बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, और उसके विरुद्ध में राहुल गांधी बात उठाता है, कांग्रेस उठाते हैं, उनके ऊपर 40-40 मुकदमे हो गए हैं। इसलिए साथियों, देश लूटने वाले बन गए देशभक्त, और उनके विरुद्ध अगर बात उठाओगे तो आपके ऊपर आ जाएगी ईडी, इनकम टैक्स, मुकदमे। और इनके जब 2 नंबर के लोग काम करते हैं, और जितने भी देश के बदमाश लोग हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी में मिलेंगे। इसलिए मैं अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी बैठा है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जाके पूछिए ब्रजलाल जी को कि हजारों किसान आज गौशाला की जमीन पर बैठे गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं। हमें क्यों मजबूर कर रहे हो कि हम रास्ता रोके? हमें क्यों मजबूर कर रहे हो कि आप लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर हो? हम शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, हम गांधी के देश में बैठे हैं, उन्होंने अहिंसा का पाठ पूरे विश्व में पढ़ाया, इसलिए आज महात्मा गांधी को पूछते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विश्व का 1 नंबर का विद्वान दलित के घर में पैदा हुआ, और उसने देश में संविधान दे दिया, हमें संविधान में समानता का दर्जा दे दिया। और ये बीजेपी वाले कभी मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी मस्जिद में जाकर मेरे किसान भाइयों, ये देश बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में गया है। अब एक किसान नेता खड़े हुए थे, उन्होंने गोदी मीडिया की बात कर दी। गोदी मीडिया का मतलब ये मत समझना तो यहाँ खड़े हैं, ये हमारे साथी हैं, ये किसानों के बीच के लोग हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो अड्डानी और अड्डानी ने खरीद ली। आज आकाश बेच दिया पूरा अड्डानी को, जमीन के पॉइंट बेच दिया अड्डानी को, और समुद्र भी बेच दिया अड्डानी को। अपने हाथ में राज क्या है? अगर सबसे कोई एमपी है तो उसका नाम अर्जुन राम है, आज वो कानून मंत्री बना है, इसको शर्म नहीं आती? पार्लियामेंट के अंदर प्रचार किया कि गोविंद राम पर 20 मुकदमे चल रहे हैं। मैं मानता हूं, मैंने जनता की लड़ाइयां लड़ी, मुकदमे हुए, लेकिन आज मेरा एक भी मुकदमा कोर्ट में नहीं, और देश का कानून मंत्री झूठ बोल रहा है कि गोविंद राम पे मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए मेरे कांग्रेस भाइयों, ये मेरे लड़ाकू किसान भाइयों, मेरे पे 2 मुकदमे थे आंदोलन के। जब राज में गया, गहलोत साहब ने बुला के कहा कि आपकी फाइल लाओ, मैं मुकदमे हटाता हूँ, मुकदमे दोनों हट गए। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 साल बाद ब्रजलाल जी नहीं, मोदी जी जोर लगा रहे, अर्जुन जी जोर लगा रहे, कांग्रेस का राज बनेगा, ये रोक नहीं सकते। और अगर किसान की लड़ाई में किसी भाई पर भी ये मुकदमा दर्ज करेंगे, चालान करने का काम करेंगे, ये आपका भाई गोविंद राम, कांग्रेस राज के अंदर आपके जब 20 मुकदमे होंगे तो उनको भी प्रथम 2 महीने राज बनने के बाद हफ्ते हटा दिए जाएंगे। ये रास्ता मैं जानता हूँ, इसलिए हमारा संघर्ष का लंबा अनुभव है। आज तो मैंने 2 बार ही किया, एक बार तो नकली लोगों के साथ किया 3 से 8, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ दी, बेटा प्रधान बन गया, कांग्रेस की मेहरबानी से बेटी प्रधान बन गई। आज मेरी विशेष भी अर्जुन राम के बेटे के सामने जिला परिषद जीती हुई है छत्तीसगढ़ से, मेरी बेटी भी जीती हुई है, विशेष भी जीती हुई है। राजनीतिक कार्यकर्ता मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हुई है, और मैं इतनी जनता की अदालत, किसान भाइयों की अदालत, आप खून पसीने की कमाई से रोटी खाने वाले लोग हो, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने मेरे परिवार की जिम्मेवारियां पूरी कर दी है, और स्टूडेंट लाइफ से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरा शेष जीवन आपके संघर्ष के लिए बीतेगा, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, और ना आपको कभी कमजोर का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है। जो हमारी संघर्ष समिति आदेश देगी, वो कहेंगे कि गोविंद जी
आपको तो 24 घंटे नेशनल हाईवे बैठना पड़ेगा, गोविंदराम बैठेगा, चाहे पुलिस उठा के ले जाए, चाहे मुकदमे बनाए, चाहे कोई जो राष्ट्रीय सुरक्षा लगाए वो लगाए, लेकिन किसान को पीठ नहीं दिखाएंगे। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मुझे पता है, मेरे को जानकारी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ कि रामला के व्यापारियों ने बसों की व्यवस्था की। कुछ लोग पिछली बार लंबा आंदोलन चला तो खाने की व्यवस्था की। आंदोलन सबके मिलने से चलता है, व्यापारी भी होता है, क्योंकि अगर किसान का अनाज पैदा नहीं होगा तो व्यापार की दुकान पर अनाज कहां से आएगा। इसलिए मैं लंबी बात में कहते हुए, मैं जो भी इस आंदोलन के अगुवा है, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर और भी पूरे जिले से लोगों को लाना पड़ेगा, आपकी भीड़ लाएंगे, जनता लाएंगे, किसी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। आप तो ये प्रण ले लें कि हम लोग ये लड़ाई जीत के जाएंगे। हमारी 2 बारी है। एसडीएम साहब कह दो, मुख्यमंत्री जी को कह दो, तुम्हारे चीफ को 2 बारी आपको धूल खा के देनी पड़ेगी। इससे हमारा सरसों और हमारा गेहूं और हमारा कुछ जगह इससे बोल भी वो भी हमारा पके। इसलिए हमारी यही मांग है, और हमारा जो मुआवजा है वो भी देने का काम करें। हमारी संघर्ष समिति जो भी तय करेगी। आज हमारे खाजूवाला से जो कार्यकर्ता आए हैं, अगवा लोग आए हैं, क्योंकि 12 तारीख को 465 रख दिया मैंने, 2000 आदमियों का जुलूस, 13 को पुगर रख दिया और 17 को रख दिया खाजूवाला। लेकिन अगर आप 15 तारीख तय करोगे या कोई भी तारीख तय करोगे, उस तारीख को आप कहोगे तो हम खाजूवाला रास्ता जाम करेंगे, और आप कहोगे दर्शाना आएंगे, आप कहोगे अनूपगढ़ आएंगे, लेकिन आपके आंदोलन को कमजोर नहीं बनने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। आपकी लड़ाई जीत में हम कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। इसी के साथ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब जनता आ जाती है वह सरकार को झुकना पड़ता है। इतना ही है कि इसमें अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम आपका दर्द समझते थे, हमने तुरंत पानी दे दिया। ये बदमाश लोग हैं, निठल्ले लोग हैं, झूठ बोल करके सत्ता में आए हुए लोग हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे करा के राजी हैं, सिख को गैर सिख से लड़ाते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, मराठा को गैर मराठा से लड़ाते हैं, दलित को श्रम से लड़ाते हैं, और संविधान को खत्म करने पर मनुस्मृति पे राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इंदौर को जिताया या शिमला बहन को जिताया। इसलिए आप तो लड़ा के लोगों को आगे बढ़ाते रहो। हम लोग कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे और आपके आंदोलन को और मजबूत करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी गोविंदराम जी मेघवाल साहब। और